साथियों नमस्कार। डीएम इंस्टीट्यूट भिंड के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। साथियों, जैसा कि हम पिछली क्लास में शब्दों का वर्गीकरण स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको संज्ञा पढ़ा दी थी। आज हम आपको शब्दों के वर्गीकरण में सर्वनाम पढ़ाएंगे। तो आज क्या पढ़ेंगे हम साथियों? आज हम सर्वनाम पढ़ेंगे। संज्ञा हमने पढ़ ली है, सर्वनाम पढ़ेंगे, क्योंकि सर्व शब्दों का जो वर्गीकरण हमने उस समय किया था, उसमें मैंने सबसे पहले आपको विकारी और विकारी के तौर पर जो आपको पढ़ाए थे, उसमें जो है सर्वनाम और संज्ञा से स्टार्टिंग किया था। सॉरी, संज्ञा से स्टार्टिंग किया था। सर्वनाम पढ़ेंगे। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या है वो आपको आगे लिखनी होगी। सर्वनाम की परिभाषा पहले सबसे पहले लिखेंगे कि सर्वनाम क्या है। तो सर्वनाम क्या है? वे शब्द वे शब्द वे शब्द वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें 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 सर्वनाम उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम में कौन कौन जो है, तो जो सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, तो आपको लिखना होगा मूल सर्वनाम। मूल सर्वनाम सर्वनाम कौन कौन से हैं? तो मूल सर्वनाम शब्द मूल सर्वनाम शब्द सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी होगी, मूल सर्वनाम शब्द। तो मूल सर्वनाम शब्द में क्या है? मैं, तू, इसके बाद है मैं, तुम, आप, यह, वह, यह, वह, तो, तो, जो, कुछ, तो, जो, कुछ, और इसके अलावा है कोई, क्या, कौन। कोई, कोई, क्या और कौन। तो ये मूल सर्वनाम शब्द है। ये मूल सर्वनाम शब्द आपको दिए गए हैं। तो कौन कौन से होते हैं? मैं, तू, आप, यह, वह, सो, जो, कुछ, कोई, क्या, कौन। ये क्या होते हैं? ये मूल सर्वनाम शब्द होते हैं। ये क्या होते हैं साथियों? ये मूल सर्वनाम शब्द होते हैं। तो इनको आपको अच्छे से याद रखना है कि सर्वनाम की जो परिभाषा है, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। मूल सर्वनाम शब्द है मैं, तू, आप, यह, वह, सो, जो, कुछ, कोई, क्या, कौन। ये क्या है? सब मूल सर्वनाम शब्द हैं। आपको आगे लिखना होगा सर्वनाम के प्रकार। साथियों, सबसे पहले हम इसके लिखेंगे सर्वनाम के प्रकार। ये हेडिंग डालेंगे कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, ये हमको हेडिंग डालनी है। तो साथियों, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। तो याद रखना है कि सर्वनाम के प्रकारों में क्या लिखेंगे कि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं साथियों? तो सर्वनाम साथियों 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 6 प्रकार हैं सर्वनाम के, वो आपको लिखना है। पहला जो प्रकार है वो है पुरुषवाचक। तो आप पहला जो प्रकार है वो है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले जो प्रकार है वो कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो साथियों, हमने सबसे पहले स्टार्टिंग किया था शब्दों का वर्ग, इसमें
संज्ञा पढ़ ली थी, आज सर्वनाम पढ़ रहे हैं। सर्वनाम में भी सर्वनाम क्या है वो बताया है, मूल सर्वनाम शब्द भी बता दिए हैं, मूल सर्वनाम के प्रकार भी, और उसी में सबसे पहला जो प्रकार है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, जिन सर्वनाम शब्दों से जिन सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों जिन सर्वनाम शब्दों जिन सर्वनाम शब्दों से पुरुष, पुरुष माने कोई वक्ता होगा, कोई वक्ता, पुरुष वक्ता, फिर उसके बाद आपका वक्ता हो गया, फिर श्रोता, श्रोता ये भी कोई पुरुष होगा, और ये जो पुरुष की बात हुई उसमें वक्ता, श्रोता, और इसके बाद अन्य, अन्य भी कोई पुरुष ही होगा, जो सुन रहा होगा वो भी कोई न कोई पुरुष ही होगा, वो भी कोई न कोई क्या होगा, पुरुष ही होगा। के विषय में, के विषय में, के विषय में, तो जिन सर्वनाम शब्दों से पुरुष, वक्ता, श्रोता और अन्य या अन्य के विषय में, अन्य के विषय में कुछ कहा जाता है, अन्य के विषय में, अन्य के विषय में कुछ कुछ कहा जाता है, कुछ कहा जाता है, कुछ कहा जाता है, उसे कुछ कहा जाता है, उसे पुरुषवाचक, उसे पुरुषवाचक, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो साथियों इसको अच्छे से याद रखना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो है, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों से पुरुष जाति या पुरुष, जिन सर्वनाम शब्दों से पुरुष, वक्ता, श्रोता और अन्य प्रथम के विषय में कुछ कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे याद रखना है, इसे क्या करना है, इस परिभाषा को याद रखना है, इस परिभाषा को याद रखना है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं ये आपको लिखना है। तो इसमें ये 3 प्रकार के होते हैं। ये क्या होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है आपका उत्तम पुरुष। पहला कौन सा होता है, उत्तम पुरुष, जिसको हम अभी लिखे थे वक्ता। फिर इसके बाद जो आपका आता है वो मध्यम पुरुष, श्रोता जो होता है वो कौन होता है, वो मध्यम पुरुष होता है। और तीसरा जो है आपका, तीसरा जो आपका है वो अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष या प्रथम प्रथम पुरुष कहते हैं, तो यह अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष। तो याद रखना है साथियों कि पुरुष, जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, जिन शब्दों से या जिन सर्वनाम शब्दों से पुरुष, वक्ता, श्रोता और अन्य के बारे में कोई भी बात की जाती है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं आपके, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। अब तीनों पुरुषों को हम जानेंगे कि उत्तम पुरुष कौन है। जैसे उत्तम पुरुष की बात करें तो वक्ता है, जो कोई बोल रहा है, श्रोता जो मध्यम पुरुष है, जो उस बात को सुन रहा है, और अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष जिसके बारे में कोई बात कही जा रही है। अगर कहीं कोई चर्चा चल रही है तो उसमें सबसे पहले अपन याद रखते हैं कि अगर जैसे भागवत रामायण की कोई कथा चलती है, उसमें देखते हैं ना एक वक्ता होता है जो उस स्टेज से बोल रहा होता है, उस जगह से बोल रहा है, नीचे बीच में सुनने वाले लोग होते हैं वो मध्यम पुरुष होते हैं, और अन्य पुरुष जिनके बारे में वो कथा, रामायण, भागवत जो भी कथा चल रही है या कुछ भी आपका प्रवचन चल रहा है, तो वो सब क्या है, अन्य पुरुष है। मतलब किसी जो व्यक्ति वहां उपस्थित नहीं है उसके बारे में वो बात की जा रही है, या कोई कहीं कोई बात चर्चा चल रही है, बात हो रही है, तो वो सारी चीजें इसी में आती हैं। आगे हम चलेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के जो हमने 3 भेद है उनके बारे में, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमें उत्तम पुरुष के बारे में
पढ़ना होगा कि उत्तम पुरुष क्या है। सबसे पहले क्या जानना होगा कि उत्तम पुरुष क्या है। तो अब हम उत्तम पुरुष के बारे में जानेंगे। साथियों, अभी तक की जितनी भी क्लासें हैं आपको सबको कैसी लगी हैं? अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करें। सारी क्लासों को लगातार आपको ऐसा कंटेंट जो यूट्यूब चैनल पर कोई भी नहीं पढ़ा रहा है वो बीएम इंस्टीट्यूट विंड आपको पढ़ा रहा है, इसलिए आप उस क्लास को लाइक शेयर जरूर करते रहें और हमारे साथ लगातार जुड़े रहें आप अपनी हिंदी को अच्छा करने के लिए। आगे साथियों, हम इसमें आपको जो मैंने बोला था कि सबसे पहले हम जो पढ़ाने वाले हैं वो है उत्तम पुरुष। तो सबसे पहले क्या है, उत्तम पुरुष के बारे में हम पढ़ेंगे। तो उत्तम पुरुष क्या है, तो सबसे पहले लिखेंगे हेडिंग उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो उत्तम पुरुष क्या है, तो उत्तम पुरुष के बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले उत्तम पुरुष की परिभाषा जाननी होगी। तभी हम उत्तम पुरुष को समझ पाएंगे कि उत्तम पुरुष का बात मतलब उत्तम पुरुष की है तो क्या बात कही जा रही है उत्तम पुरुष के बारे में। हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि उत्तम पुरुष जो बात की जा रही है वो उत्तम पुरुष के बारे में क्या बात की जा रही है। हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि उत्तम पुरुष के बारे में क्या बात की जा रही है। तो इसकी परिभाषा लिखनी है, वे सर्वनाम, वे सर्वनाम जिनका, वे सर्वनाम जिनका प्रयोग, जिनका प्रयोग वक्ता, कहने वाला, वक्ता मतलब कौन हो गया आपका, कहने वाला, जो कोई बात कह रहा है वो आपका क्या हो गया, वे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता, वक्ता क्या कर रहा है, वक्ता कहने वाला या बोलने वाला, कहने वाला या आप इसको यहाँ लिख दीजिए बोलने वाला, वो एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। कहने वाला या बोलने वाला, कहने वाला या बोलने वाला, तो आपको याद रखना कहने वाला या बोलने वाला। अपने लिए, अपने लिए क्या करता है, अपने लिए कुछ कहता है, अपने लिए कुछ कहता है, कुछ कहता है, क्या कर रहा है, वे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता कहने या बोलने, बोलने वाला, जो बोलने वाला है वो क्या कर रहा है, बोलने वाला अपने लिए कुछ कहता है, अपने लिए कुछ कहता है, अपने बारे में कुछ कहता है, तो वो क्या है, वह कहता है तो उसे उत्तम पुरुष कहेंगे। उत्तम पुरुष, तो उत्तम पुरुष होता है, तो उत्तम पुरुष होता है या उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। इसमें जैसे मैंने कहा अभी इसमें बात की गई थी कि वे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता क्या कर रहा है, कहने वाला हो या बोलने वाला हो, कहने वाला या बोलने वाला, कहने वाला या बोलने वाला अपने लिए कुछ कहता है तो उत्तम पुरुष होता है और उत्तम पुरुष कहलाता है या उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम शब्द आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, नहीं तो सर्वनाम शब्द की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सर्वनाम ही चल रहे हैं। सर्वनाम, उत्तम पुरुष सर्वनाम होता है। अब इसके एग्जाम्पल में हमें लिखना है जैसे मैं, हम, मैं और हम, और इसके बाद इसमें आप मेरा और मेरी, ये सारे शब्द क्या हैं आपके, मैं और मेरा और मेरी, ये सारे शब्द जो हैं वो आपके सब उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष सर्वनाम शब्द हैं। तो इसको अच्छे से याद रखना है कि उत्तम पुरुष सर्वनाम शब्द क्या है, इस बात को आप अच्छे से याद रखना। मैं, हम, मेरा, मेरी, यही चीज ज्यादातर पूछी जाती है कि हम कौन सा शब्द है, तो ये याद रखना पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम में भी उत्तम पुरुष है, पुरुषवाचक में भी, पुरुषवाचक में भी उत्तम पुरुष सर्वनाम शब्द है। ठीक है। दूसरा इसमें हमने दूसरी हेडिंग आपको बताई थी, दूसरा नंबर था इसमें मध्यम पुरुष। दूसरा क्या है, मध्यम पुरुष, दूसरा क्या है, मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष की परिभाषा लिखेंगे, वे सर्वनाम, वे सर्वनाम जिनका प्रयोग, वे सर्वनाम जिनका प्रयोग, वे सर्वनाम जिनका प्रयोग श्रोता के लिए किया जाता है, श्रोता
वे सर्वनाम वे सर्वनाम जिनका प्रयोग श्रोता के लिए किया जाता है। श्रोता के लिए किया जाता है। श्रोता के लिए किया जाता है। वे सर्वनाम जिनका प्रयोग श्रोता के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? किया जाता है तो मध्यम पुरुष होता है। मध्यम पुरुष होता है। तो क्या होता है? मध्यम पुरुष होता है। अगर वे सर्वनाम जिनका प्रयोग श्रोता के लिए हो रहा है तो वो क्या है? मध्यम पुरुष है। जैसे मध्यम पुरुष में कौन कौन से शब्द आएंगे आपके, कौन कौन से सर्वनाम आएंगे? तो मध्यम पुरुष में आपके जो सर्वनाम आएंगे वे कौन कौन से आएंगे? जैसे उसमें आएंगे आपके, वो है वे, नहीं नहीं सॉरी, तुम, तुम आएगा, तुम, तू। दूसरे के लिए बात कर रहे हैं ना, तो दूसरे के लिए जो बात करेंगे उसमें क्या क्या आएंगे? तुम और तू। तुम और तू। इसमें अगर लिखना चाहें तुम्हारा भी लिख सकते हैं। अगर शब्द लिखना चाहें तो तुम्हारा भी लिख सकते हैं। तुम्हारा आदि ये शब्द भी हम लिख सकते हैं। तो ये क्या है? ये सारे शब्द मध्यम पुरुष हैं। ये सारे शब्द क्या हैं? ये सारे शब्द मध्यम पुरुष हैं। आपको याद रखना है कि ये सारे शब्द क्या हैं? ये सारे शब्द मध्यम पुरुष हैं। ये सारे शब्द क्या है? ये सारे शब्द मध्यम पुरुष हैं। अब आपको तीसरा नंबर पढ़ना है, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष या इसको प्रथम पुरुष भी कहा जाता है। प्रथम पुरुष भी कहा जाता है। प्रथम पुरुष भी कहा जाता है। प्रथम पुरुष। तो प्रथम पुरुष और अन्य पुरुष के बारे में लिखेंगे। वे सर्वनाम वे सर्वनाम वे सर्वनाम जिनका प्रयोग वे सर्वनाम जिनका प्रयोग वे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता 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 क्या करेगा? उन व्यक्तियों के लिए उन व्यक्तियों के लिए प्रयोग करता है। उन व्यक्तियों के लिए करता है या प्रयोग करता है, दोनों लिख सकते हैं अगर चाहें तो। प्रयोग करता है जो सामने नहीं होते। जो सामने जो सामने नहीं होते। जो क्या होते हैं? जो सामने नहीं होते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम अन्य पुरुष उन्हें हम अन्य पुरुष या फिर अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष कहते हैं। अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष कहते हैं। ठीक है। आगे इसमें जो एग्जाम्पल है इसमें लिखना है, जैसे जैसे में लिखना है उसका उसका और लिख सकते हैं वे। वे शब्द भी इसमें आप लिख सकते हैं। अब ऐसे तो वह है तो लड़की के लिए भी है, लड़के के लिए भी है, उसका, उसकी, जैसे, तो ये सारे शब्द भी वे। तो ये सारे शब्द क्या है? अन्य पुरुष अन्य पुरुष अन्य पुरुष अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष सर्वनाम शब्द हैं। तो यहाँ सर्वनाम भी आप लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये सारे क्या है? आपको 3 प्रकार बताए थे पुरुषवाचक में। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। आगे नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं आगे जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो आपका है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय, आपने पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ लिया है। अब हम सबसे पहले इसमें अब पढ़ेंगे हम निश्चयवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में भी मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और प्रथम पुरुष आपने पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनामों के मूल आपको प्रकार बताए थे तो वो आपको हम लिख पढ़ाने वाले हैं। अब अगली हेडिंग हमें डालनी है
निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। हेडिंग कौन सी डालेंगे हम? निश्चयवाचक सर्वनाम। अगली हेडिंग डालने वाले हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरी हेडिंग जो हमारी डलेगी वो डलेगी निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो अगली हेडिंग जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम की रहेगी। अब निश्चयवाचक जो सर्वनाम है वो हमको पढ़ना है। निश्चयवाचक सर्वनाम जो पढ़ना है उसको जानने के लिए, निश्चयवाचक सर्वनाम को जानने के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले हमें उसकी परिभाषा आनी चाहिए। सबसे पहले क्या आना चाहिए? निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा हमको आनी चाहिए। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी, वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी, जिनसे किसी, वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी अन्य या निश्चित व्यक्ति, किसी अन्य निश्चित व्यक्ति, निश्चित व्यक्ति, किसी निश्चित, किसी निश्चित व्यक्ति, किसी निश्चित व्यक्ति, किसी निश्चित व्यक्ति या निश्चित व्यक्ति या वस्तु, वस्तु, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का, वस्तु का बोध होता है, 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 वे अन्य सॉरी, निश्चित व्यक्ति का बोध होता है, वे निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। वे निश्चय, वे निश्चय वाचक, वे निश्चयवाचक, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसकी आप ये परिभाषा निश्चयवाचक सर्वनाम की लिख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं आपके, जैसे में लिखेंगे हम, जैसे में हम लिखेंगे यह और वह। जैसे हमने बोला वह लड़का, तो वह लड़का निश्चित है कि उसी पर्टिकुलर पर्टिकुलर उसी लड़के की बात की जा रही है। जैसे यह गाड़ी, तो यह गाड़ी मतलब इस गाड़ी की बात की जा रही है। यह बोर्ड, तो यह बोर्ड निश्चित है। यह पेन, ये निश्चित है। वह वह सर, तो वह सर निश्चित है। अगर किसी सर के बारे में बात की जा रही है तो वो एक निश्चित है, वह मतलब वो सर ही के बारे में बात की जा रही है और कोई सर नहीं है, और कोई दूसरे सर नहीं है, इसलिए इसको अच्छे से याद रखना है। तीसरा, इसी में आपको एक महत्वपूर्ण चीज आपको हम बताने वाले हैं, उसको आप यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं नोट करके, या आप उसको समझ लें। यह और वह जो शब्द है वो आपके क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब इसमें कहते हैं कि निश्चयवाचक जो है सर्वनाम के बारे में थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट नोट्स है, उसको ध्यान से सुने। आप सुनना चाहेंगे तो उसको अच्छे से याद रखें। संज्ञा से पहले यदि, संज्ञा से पहले यदि वह आएगा, आए तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर संज्ञा से पहले, जो संज्ञाएं हमने पढ़ी थी उनसे पहले अगर वह शब्द आ रहा है, वह शब्द अगर उनसे पहले आ रहा है तो उसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। क्या? वह संज्ञा से पहले। यदि क्रिया के बाद आता है तो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यदि क्रिया के बाद आता है तो उसको हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। इसको हमको अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। अगर संज्ञा से पहले वह आ रहा है तो उसको निश्चयवाचक सर्वनाम, और अगर क्रिया के बाद आ रहा है तो उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे साथियों हम इसमें निश्चय में जो पढ़ने वाले हैं, आगे जो है एक और नंबर है इसका, निश्चय के बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरी हेडिंग है अनिश्चय। निश्चय के बाद क्या है? अनिश्चय, अनिश्चय,
वाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चय अब क्या है, अब हम निश्चयवाचक की परिभाषा पढ़ ली है, अब हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा पढ़ेंगे। वैसे उसमें कुछ नहीं है कि जिन सर्वनाम शब्दों से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक कहते हैं। जैसे इसमें निश्चित वस्तु का हो रहा था, इसमें एक निश्चित वस्तु की गई थी और इसमें निश्चित नहीं होगी, तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे वे सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी किसी अनिश्चित या निश्चित, इसको निश्चित ही लिखिए, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, वे वे क्या है, वे अनिश्चय, वे अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं, या वे अनिश्चय कहलाते हैं, कहलाते हैं, कहलाते हैं। वे क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। सीधी सी परिभाषा है, पूरी परिभाषा वही है, खाली आपको एक थोड़ा सा अंतर देखना पड़ेगा कि उसमें लिखा था कि निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध होता है, इसमें लिखा है कि निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं होता है। बस इतनी बात को आपको अच्छे से रट के याद करके रखना है, अगर ये परिभाषा उनको अच्छे से याद रखनी है तो। और जैसे इसमें एग्जाम्पल है, आपके एग्जाम्पल लिखना है कि आपको उदाहरण में लिखना है कोई कुछ, कोई और कुछ, कोई और क्या लिखना है, कुछ, ये आदि। अब जैसे इसको हम जानना चाहेंगे कि अगर ये चीज हमको समझनी है, जैसे हम इस बात को समझना चाहते हैं कि कोई और कुछ कैसे अनिश्चय है, तो कोई जैसे बोल दिया कोई भी, कोई चीज है, वहां कोई चीज खड़ी या वहां कोई लड़का खड़ा है, तो वहां कोई लड़का खड़ा है मतलब उस लड़के को निश्चित नहीं किया गया है। कोई आया है तो कौन आया है ये भी निश्चित नहीं है। कुछ पानी लाओ तो निश्चित नहीं है कितना पानी चाहिए। कुछ घर में सामान मंगाया जाए तो कुछ ऐसा आइटम मंगाया जाए कि इतना कुछ के लिए ले आओ, कितना निश्चित नहीं है, आधे किलो, एक किलो, क्या एक उसका कोई भार या कुछ भी निश्चित नहीं है, मात्रा उसकी निश्चित नहीं है, इसलिए हम उसको निश्चय बात है। कुछ मीटर कपड़ा दे दो, कुछ मीटर कपड़ा दे दो, कितना मीटर कपड़ा दे दो, कुछ कपड़ा दे दो, या कुछ मीटर को हटा दो कुछ कपड़ा दे दो, तो कुछ कपड़ा क्या होता है, कितना कपड़ा दे दो। ऐसे कई शब्द हैं, जब हम उनके साथ ये कोई और कुछ लगाएंगे और जब वहां अनिश्चयवाचक, अनिश्चित स्थिति का हो कि ऐसा लगे कोई निश्चित स्थिति नहीं है, तो वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब हम चौथा इसमें जो पढ़ने वाले हैं, आपको चौथा जो पढ़ाने वाले हैं वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। चौथा कौन सा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो साथियों ये क्लास आपको कैसी लग रही है, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर करते रहें और लगातार पूरी क्लास को जुड़कर देखें, बैठ के देखें, आराम से शांति से समझें। कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और इससे मुझे भी लगेगा कि हाँ ये चीज भी और बताई जा सकती थी। तो इसको ना अच्छे से पढ़ें, और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आगे अपना जो मैंने बोला था, चौथा नंबर जो है, जो चौथा आपकी परिभाषा लिखनी है, आपको चौथे प्रकार के बारे में लिखना है, तो उसमें मैंने बोला था कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले उसकी हेडिंग लिखेंगे कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। चौथा नंबर है आपका प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हमको हेडिंग लिखनी है। प्रश्नवाचक सर्वनाम की सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे जिन सर्वनाम शब्दों से, जिन सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से, जिन सर्वनाम शब्दों से
जिन सर्वनाम शब्दों से जिन सर्वनाम शब्दों में कोई जिन सर्वनाम शब्दों में कोई जिन सर्वनाम शब्दों में कोई प्रश्न किया जाता है कोई प्रश्न किया जाता है जिन सर्वनाम शब्दों में कोई प्रश्न प्रश्न किया प्रश्न किया जाता है प्रश्न किया जाता है वे प्रश्नवाचक वे प्रश्नवाचक वे प्रश्नवाचक सर्वनाम वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो वे क्या है? वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें आपको उदाहरण के तौर पे लिखना होगा। जैसे लिखना है, जैसे में आप लिखेंगे कौन, क्या, कब, ऐसे कई शब्द हैं, कैसे, आदि। ऐसे आदि कई शब्द हैं जो क्या है? प्रश्नवाचक। तो सबसे पहले आपको रखना है कि इसकी परिभाषा आपको आनी चाहिए कि प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है। प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द क्या है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम जो शब्द है वो है जिन सर्वनाम शब्दों में कोई प्रश्न किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, कब, कैसे, ये सारे शब्द क्या है? ये सारे शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। शब्दों का वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं, उसमें हम संज्ञा पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। इस क्लास में हम आपको सर्वनाम शब्द पढ़ा रहे हैं। एक सर्वनाम शब्द और रह गया 5वां नंबर का, जिसको हम आपको बताने वाले हैं। 5वां नंबर जो आपका है, 6 नंबर है, सॉरी, 5वां नंबर है आपका संबंधवाचक। 5वां जो है वो है आपका संबंधवाचक। 6 शब्द पढ़ाए थे, 6 प्रकार में 5वां प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। तो साथियों आगे लिखेंगे संबंधवाचक शब्द जो है उसकी परिभाषा लिखेंगे। वे सर्वनाम शब्द 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 प्रधान जो प्रधान जो प्रधान और प्रधान और आश्रित प्रधान और आश्रित क्या होते हैं? प्रधान और आश्रित वाक्यों प्रधान और आश्रित वाक्यों प्रधान और आश्रित वाक्यों के संबंध बताते हैं के संबंध बताते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें या बताते हैं संबंध वे संबंधवाचक वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं? तो आज आपको लिखना है जो, सो, जिसका, जिसका, या आप लिख सकते हैं जिसका, उसका, जिसका, उसका, यहाँ, और इसके आगे लिख सकते हैं वहां, जहां और वहां, जैसा, वैसा, जैसा और वैसा। ऐसे कोई भी शब्द कहीं भी आपको दिख जाते हैं, ऐसे कोई भी शब्द जिसका, जिसकी, उसका, उसकी, यहाँ वहां, जैसा वैसा, ऐसे शब्द जो दिख जाते हैं जो आपस में एक दूसरे के संबंध बताते हैं। जैसे इसको अगर शब्द में प्रयोग करके गए, जो जो राम आया, सो श्याम चला गया, या जिसका, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसे भी कई बार बोलते हैं। यहाँ आओ, वहां जाओ, तो ये एक दूसरे में संबंध है। राम यहाँ आओ, राम यहाँ आया, श्याम वहां गया, ऐसा अगर ये प्रयोग करेंगे। जैसे को तैसा, जैसे को तैसा,
या जैसे को वैसा, ऐसा शब्द जब प्रयोग होता है तो आप जानते हैं कि उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। इन्हें आपको शब्दों को अगर समझना है, सही से सर्वनाम शब्द अपन को पढ़ने हैं और समझने हैं, तो सबसे पहले आप उनको उसके प्रयोग करके देखना होगा। अगर हम उनमें प्रयोग कर लेंगे तो हम आसानी से इस शब्दों को अच्छे से जान सकते हैं कि कौन सा शब्द कहाँ है। अगला और लास्ट इसमें है क्लास का, ये लास्ट प्रकार भी है। यहीं पे हम आज क्लास खत्म करेंगे और ये क्लास खत्म यही करेंगे क्योंकि सर्वनाम शब्द आज हमारे खत्म हो जाएंगे और अगले क्लास में हम विशेषण पढ़ेंगे। तो ये है आपका निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम, यही पढ़ा देते हैं निजवाचक सर्वनाम। अब लास्ट सर्वनामों में भी लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। तो इसको हमें इसकी परिभाषा और जानना है कि कौन कौन से सर्वनाम होते हैं, निजवाचक सर्वनाम होते हैं। क्योंकि सर्वनामों में यही क्लास करेंगे, क्योंकि क्लास में अगर हम विशेषण स्टार्ट करते हैं तो वो हमको पूरी क्लास समझ में नहीं आएगी, आधा आधा रह जाएगा आधा, इसलिए हम इसको नेक्स्ट क्लास में विशेषण को आपको पढ़ाएंगे। सर्वनामों को आज हम पूरा यही करेंगे और यहीं पे क्लास करेंगे। तो निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा लिखेंगे, जो सर्वनाम, जो सर्वनाम, जो सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द, जो सर्वनाम शब्द कर्ता स्वयं के, स्वयं के लिए प्रयोग करता है, प्रयोग करता है, प्रयोग करता है। जो सर्वनाम शब्द कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है, प्रयोग करता स्वयं के लिए प्रयोग करता है, वो क्या है, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे निजवाचक, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो वे क्या कहलाते हैं, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसको अच्छे से याद रखना है कि निजवाचक क्या है, वे सर्वनाम शब्द जो कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आज सर्वनाम हमारे खत्म हो जाएंगे, इसके बाद हम विशेषण पढ़ेंगे। तो कौन कौन से होते हैं निजवाचक सर्वनाम, ये आप लिखेंगे। जैसे निजवाचक सर्वनाम में कौन कौन से निजवाचक सर्वनाम हैं, तो इसमें लिखना है हमको सबसे पहले आप ही, पूरा लिखना है आप ही, स्वयं, स्वयं, और आगे लिखना है खुद भी, खुद, इसमें लिखना है खुद भी, आदि। ऐसे शब्द जो कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग कर रहा है, जैसे आप ही, आप, जैसे बोला जाए कि आप ही अच्छे हैं, या स्वयं, खुद भी, कैसे शब्द, स्वयं, अपना काम स्वयं करो, अपना मतलब कर्ता खुद कह रहा है कि अपना जो काम है वो आपको क्या करना है, स्वयं करना है। अगर आप अपना काम स्वयं करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही वो बातें कह रहा है, वो हमें अच्छे से याद रखनी है। तो आप ही, स्वयं ही, खुद भी, ये सब निजवाचक सर्वनाम है। तो आज साथियों हमने शब्दों का वर्गीकरण में पढ़ा है। सबसे पहले हमने इससे पिछली वाली क्लास में शब्दों का वर्गीकरण स्टार्ट किया था, उसमें हमने आपको जो पढ़ाया था उसमें पढ़ाया था आपको संज्ञा। इस क्लास में हमने सर्वनाम आपको पूरे कर दिए हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है, कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप एक बार कमेंट जरूर करें, और कोई भी चीज अगर आप पूछना चाहते हैं तो उसको पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी अगर पढ़ाने में त्रुटि है तो उसको भी आप सुधरवा सकते हैं, बोल सकते हैं अगर ये गलत पढ़ा दिया। कहीं भी आपकी कोई भी समस्या है तो आप जरूर पूछें, लगातार क्लास से जुड़े रहें। अगर कोई चीज समझ में तभी आएगी जब अपन लगातार एक एक करके सारी क्लासों को पढ़ेंगे। तो हम शब्दों का वर्गीकरण स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने संज्ञा पढ़ ली है, सर्वनाम है। नेक्स्ट क्लास में जब हम आपसे मिलेंगे तो विशेषणों के साथ मिलेंगे। अगर आपके पास कोई बुक है, कुछ भी है, कोई मटेरियल है, तो जहां से आपको एक बार पूरी विशेषण को पढ़ के आएंगे, क्योंकि हम आपको फुल नोट्स के साथ पढ़ा रहे हैं, तो आपको पूरी परिभाषाएं बाय एग्जाम्पल के साथ, और जब आपको ये क्लास पूरी पढ़ लेते हैं तो आपको जहां भी प्रश्न मिलते हैं, जहां भी जो भी प्रश्न मिलते हैं
उनमें ये सारी आप चीजें पढ़ने के बाद अप्लाई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि मैंने जो पढ़ा है वो मैं कितना समझ पाया हूँ। जब नहीं समझ में आता है तो दोबारा आप इस क्लास को फिर से देखिए और बार बार जब आप करेंगे तो आपकी हिंदी बहुत अच्छी हो जाएगी। कोई भी दिक्कत है तो आप जरूर बोलिए। सभी को इस क्लास के लिए धन्यवाद, सब मेरे साथ जुड़े इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार, राधे राधे। मिलेंगे अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में शब्दों के वर्गीकरण में ही मिलेंगे आप विशेषण के साथ। तब तक के लिए सभी को राम राम।